हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में 13th लेक्चर है। आज हम स्टडी करेंगे इनइक्वालिटी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट गोइंग। क्या होती है इनइक्वालिटी? किसी भी इक्वेशन में अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू का साइन हो, then this is an inequality. Example, 5x square plus 3x plus 1 greater than 0. Now this is an inequality. हम इस लेक्चर में वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी स्टडी करेंगे। कौन कौन सी स्टडी करेंगे? फर्स्ट, logarithmic inequality. Second would be trigonometric inequality. Third would be linear inequality. Fourth would be rational inequality. Fifth would be polynomial inequality. And sixth would be miscellaneous or geometrical inequality. So these are the 6 type of inequalities that we are going to study today. कौन सी? Logarithmic inequality, trigonometric inequality, linear inequality, rational inequality, polynomial inequality and geometrical inequality. Let's start. Let's have a look at all of these one by one. Let's start with logarithmic inequality. क्या होती है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी? जब मेरा इन इक्वेशन के एक साइड पे लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो या फिर पूरी इन इक्वेशन में ओनली लॉगरिथमिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो, दैट्स माय लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लेट्स हैव अ लुक। एग्जांपल देखता हूं। एग्जांपल क्या हो सकते हैं? लेट्स से log of 2 plus 3 greater than 5. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। अब देखो, इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स समझते हैं। फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है? अगर मुझे ऐसी इक्वेशन मिले log of x to the base is greater than m, इसका क्या मतलब है? x would be greater than a to the power m for a greater than 1. Zero.
फॉर क्या अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन है log of x greater than m, log of x to the base a greater than m, इसका क्या मतलब है x would be greater than a raised to the power m for all a greater than 1। अगर मेरा बेस greater than 1 है तो ऐसा होगा, अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच में है तो ऐसा होगा, तो x a raised to the power m से छोटा होगा। ठीक है, इसको ग्राफिकली समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो ये एक ग्राफ कैसे है, दिस इज a लेस देन 1 एंड दिस इज, मान लो यहां पे कोई एक नंबर है m, ठीक है। अब देखो अगर पहले मैं देखता हूं a अगर मेरा ग्रेटर देन 1 है तो ये नंबर कौन सा होगा, ये x की ये वैल्यू कौन सी होगी जहां पर m हो रहा है, a रेज़ टू पावर m हो गई। ठीक है, ये a रेज़ टू पावर m है, तो ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है वो मेरा ये m से बड़ा है। ठीक है, m से बड़े वाले के लिए कौन सा पार्ट है, ये x की कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए मेरा log x m से बड़ा है, ये सारी वैल्यूज, यानी कि x ग्रेटर देन a रेज़ टू पावर m। ठीक है, अब देखो अगर मेरा a जो बेस है वो लेस देन 1 है, ये वाली वैल्यू होगी a रेज़ टू पावर m। इससे बड़े अगर मेरी ये वैल्यूज जो है ये बड़ी है, ये वैल्यूज है m से बड़ी है, इसके लिए x कहां से कहां तक है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाली x की वैल्यूज ये कहां से कहां तक होगी, 0 से a रेज़ टू द पावर m। क्लियर। अब देखो एक और केस, दूसरा केस देखते हैं, केस बी, log x to the base a greater than log y to the base a। इसका क्या मतलब है, x is greater than y for all a greater than 1 and x is from 0 to y for all a less than 1। सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक और लिखते हैं सी, log of x to the base a is greater than 0। इसका क्या मतलब है, x is greater than 1 for all a greater than 1 and x is from 0 to 1 for all a less than 1। देख लो इसको, अगर मेरा log x पॉजिटिव है, log x पॉजिटिव कहां पर है, अगर मैं a ग्रेटर देन 1 की बात करूं तो log x पॉजिटिव है 1 के बाद, जहां पे x 1 हो रहा है उसके बाद x ग्रेटर देन 1।
और अगर a लेस देन 1 है तो a पॉजिटिव कहां पर है, 0 से 1 के बीच में, ये। उसके बाद तो नेगेटिव हो रहा है, ये पूरा ग्राफ y एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज और, ये समझाने से पहले मैं एक चीज और बतानी चाहिए थी, यह हो सकता है अभी तक शायद आपको समझ आ गया हो। ये मैं रब कर रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है? इसको मैं रब कर देता हूं। अगर मेरी ऐसी इनइक्वालिटी है, दिस इज अ जनरल इनइक्वालिटी, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करोगे आप? कौन सा सोल्यूशन होगा अगर मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है? तो इसे, इसके लिए क्या होगा, दिस इनइक्वालिटी holds true for all x such that the graph of y is equal to fx is above the graph of y equal to gx। समझ आ रहा है क्या लिखा है? मैं पढ़ के बताता हूं। दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज अबव द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू gx। क्या मतलब है इसका? देखो, कोई भी एक ग्राफ है f ऑफ x का, ठीक है? कोई भी एक रैंडम ग्राफ है। अब एक और ग्राफ है g ऑफ x का, ऐसे कोई जा रहा है। रेड इज f ऑफ x, ब्लू इज g ऑफ x। अब f ऑफ x कहां पे ऊपर है? देखो ये वाली जो वैल्यूज है, इसके लिए मेरा f ऑफ x अबव है gx के, gx से ऊपर है, gx नीचे है ना इस ग्राफ के। देखो इस पोर्शन के लिए जो f ऑफ x है वो बड़ा होगा g ऑफ x से, और जो ये वाला पोर्शन है इसमें कौन सा ग्राफ ऊपर है? g ऑफ x का ऊपर है। तो कौन सा ग्राफ, तो यहां पे कौन बड़ा है? यहां पे g ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x, यहां पर भी g ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ x। क्लियर? अब इस ग्राफ को देखो। अब मेरी पहली इनइक्वालिटी क्या थी? log x द बेस ए ग्रेटर देन m। तो क्या मैं बोल सकता हूं जहां पे मेरा ये वाला कर्व y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू m के ऊपर होगा, वहां पे इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो ये मेरा कर्व बना है, y इज इक्वल टू m पे एक लाइन ड्रॉ करी, y इज इक्वल टू m एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब log x का कर्व ड्रॉ किया। अब इस वैल्यूज के लिए देखो, यहां पे log x ऊपर है, ये कौन सी वैल्यूज है? a रेशियो पावर m टू इंफिनिटी। इन वैल्यूज के लिए m ऊपर है, तो मतलब इन वैल्यूज के लिए मेरा log x द बेस है लेस देन m है। क्लियर? अब अगर मैं a लेस देन 1 में देखूं, तो जो ये वाली वैल्यूज है इनके लिए मेरा ग्राफ अबव y इज इक्वल टू m है। तो मतलब यहां पर ये वैल्यूज ट्रू है। यहां मतलब इसका क्या हुआ? 0 से लेके a टू द पावर m तक ये ग्राफ मोर देन m है। क्लियर? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
क्वेश्चन log of x square plus x plus 1 to the base 0.3 is greater than 0. कैसे करेंगे इसको? देखो बेस लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये वाली चीज लेस देन 1 होगी, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं x square plus x plus 1 should be greater than 0, less than 1, राइट? अब देखो पहले मैं इस टाइप की इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, x की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, राइट? पहली ये वाली इनइक्वालिटी देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0. ये जो मेरा क्वाड्रेटिक है इसका d नेगेटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब अपवर्ड पैराबोला है, तो मतलब ये ऑलवेज ट्रू है. इसका क्या मतलब है? जो ये वाली इनइक्वालिटी है उसका जो भी रिजल्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा. इसका क्या करेंगे? इसका मतलब ये है लेस देन 0. तो x कहां से कहां तक आया? 0 से -1. कैसे किया मैंने? इसका रूट -1 है, इसका 0 है. वेरी कर्व मेथड से नंबर लाइन पे प्लॉट करो, -1 एंड 0 एंड देन प्लस माइनस प्लस. लेस देन 0 चाहिए तो 0 से -1. क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. Question is log of mod of x minus 1 to the base 2 is less than 1. बेस ग्रेटर देन 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूं mod of x minus 1 should be less than 2. इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, ठीक है? तो मुझे पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं. क्यों करा मैंने ये? मॉड x अगर मेरा लेस देन a होता है इसका मतलब x इज फ्रॉम -a से, राइट? अब इसको सॉल्व कर लो, 1 को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, क्या होगा ये? -1 3, राइट? अब ये जो है दिस शुडंट बी 0 लॉग. अच्छा एक बात और, हम लॉग की इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, डोमेन. लॉग एक्स की डोमेन क्या होती है? x शुड बी पॉजिटिव, तो x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्योंकि देखो पॉजिटिव तो हमेशा होगा, मॉड x माइनस 1 है, पॉजिटिव तो हमेशा होगा, लेकिन 0 भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि x शुडंट बी इक्वल टू 1. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 इसमें आता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 2 3 -1. क्लियर? अब आगे चलते हैं. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
देखो यहां से मुझे दिख रहा है 27 है, ये 3 क्यूब है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस दिस इज 3 क्यूब, तो 12। अब कुछ बात बनी, अभी भी नहीं बनी, फिर एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं, अब कुछ बात बनती दिख रही है, इस नंबर को t मान लो, तो 2t माइनस 12/t लेस देन इक्वल टू 5, तो ये क्या बन गया, ठीक है, ये बन गया। अब इसको फैक्टराइज, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। ये आ गया, अब देखो आपका 2t प्लस 3 इंटू टी माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व से मुझे क्या पता है, t वुड बिलोंग टू -3/2 टू 4, राइट। इसका मतलब क्या है मेरा, log x to the base 3 would belong to -3/2 to 4, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब 3 को इधर ले जाओ और 3 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन गया, ये फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, क्लियर। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। देखो क्वेश्चन सेज log of x square minus 10x plus 22 to the base log of x by 2 to the base 2 is greater than 0। देखो जब मुझे किसी का भी हमने पढ़ा था कि जो ये इनइक्वालिटी का साइन है दैट डिपेंड्स ऑन कि ये जो बेस है ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, राइट। तो देखते हैं इसको, तो केस लेते हैं, केस 1 वुड बी दैट बेस इज ग्रेटर देन 1,
x बाई 2 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि इस लॉग का बेस 2 है तो ग्रेटर देन 1 है, मुझे पता है। तो x ग्रेटर देन 4, ये केस है मेरा। इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1, राइट? क्योंकि अगर मेरा बेस ग्रेटर देन 1 लिया तो जो उसका लॉग है, इस फंक्शन का लॉग ले रहा हूं तो ये ग्रेटर देन 1 होगा फॉर दिस टू बी पॉजिटिव। तो ये क्या बना मेरा, ये बना। अब इसको जब मैं देखो x, इसके लिए कहा, इसको अगर मैं वेवी कर्व लाइन पे प्लॉट करता हूं, नंबर लाइन पे 3 7 प्लस माइनस प्लस, तो कौन सा इंटरवल आया, ये वाला और ये वाला। बट मुझे ये भी पता है x शुड बी ग्रेटर देन 4, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका इंटरवल क्या हुआ, दैट इस केस का आंसर, फाइनल आंसर क्या निकलेगा, x बिलोंग टू 7 टू इंफिनिटी, राइट? बट अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, log of x by base 2 is less than 1, तो ये कहां से कहां तक आएगा, लेस देन 2, x is from 0 to 4, राइट? क्योंकि ये बेस x शुड बी पॉजिटिव, x is from 0 to 4। अब इसको फिर, अब अगर मेरा बेस लेस देन 1 है फ्रॉम 0, तो इसको पॉजिटिव होने के लिए इसको 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो अब मेरी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 शुड बी लेस देन 1, राइट? एंड शुड बी पॉजिटिव। तो ये फंक्शन मेरा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। पहले मैं ग्रेटर देन 0 सॉल्व करता हूं। ठीक है, कैसे सॉल्व करता हूं इसको, डायरेक्ट मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 88 रूट 12 बाई 2, दिस इज 2 रूट 3, 2 रूट 3, 5 प्लस माइनस रूट 3। ओके, तो मेरा x would be less than 5 minus root 3 or x would be greater than 5 plus root 3, right? ये नंबर कितना होगा, 5 minus root 3, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होगा, और ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग होगा। अब मेरा x तो है 0 से 4, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, तो ये होना चाहिए दैट x शुड बी लेस देन 5 माइनस रूट 3, इस वाले के लिए केस के। अब मैं लेस देन 1 सॉल्व करूंगा जब, तो मेरा x यहीं से ऐसे ही आएगा, तो यहां से मुझे पता है x बिलोंग्स टू 3 to 7 आएगा, राइट? 3 पॉइंट समथिंग है, x 3 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए, x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मेरा x फाइनली क्या आएगा इस केस के लिए, x शुड बी फ्रॉम 3 to 5 माइनस रूट 3। क्यों, मेरे पास देखो 4 केस है, 1 2 3 एंड 4, इन चारों का इंटरसेक्शन लेना है मुझे। इन चारों को जो नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो ये आएगा, ये कॉमन आपको सेक्शन दिखेगा। अब मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा x का, x बिलोंग्स टू 3 to 5 माइनस रूट 3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। इस केस को यूनियन कर दोगे, अब दोनों केस को आप यूनियन कर दोगे। क्लियर, ये आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी।
उसके अलावा डायरेक्ट पेपर में बहुत मुश्किल है कि डायरेक्ट पेपर में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आपसे पूछी हो, बट फंक्शन में लॉग का यूज होगा और उसके डोमेन निकालने में आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अब कह दे सॉल्व लॉग ऑफ रूट एक्स, अगर कोई ऐसा फंक्शन गिवन है आपको, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी डोमेन क्या होगी लॉग ऑफ रूट एक्स की, तो आपको दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। लॉग एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 है, अगर इसका बेस 10 है तो, राइट, प्लस x शुड बी ग्रेटर देन 0 लॉग के डोमेन, तो मतलब फाइनल आपका क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 1, ये डोमेन हुई इस फंक्शन की, राइट। अब आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पे। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी ये क्या होती है, जब भी मेरे इनइक्वालिटी में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो सकता है ये, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है। एग्जांपल, उसका एग्जांपल क्या है, लेट्स से sin x प्लस cos x ग्रेटर देन हाफ, तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, राइट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को हमेशा कोशिश करेंगे कि ग्राफ से सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को लेता हूं मैं, या इसको भी थोड़ी देर में लेता हूं मैं इस वाले क्वेश्चन को। हम हमेशा ग्राफ से सॉल्व करेंगे, राइट। जितने ज्यादा से ज्यादा हम ग्राफ बना सकते हैं, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ग्राफ पता है, जितने ज्यादा से ज्यादा हम बना सकते हैं, हम उतने कोशिश करेंगे कि हम सारी इनइक्वालिटीज को ग्राफ पे प्लॉट कर दें, राइट। एग्जांपल्स देखते हैं कुछ हम। अच्छा, बस एक चीज अभी याद रखना, प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था, पूरी इनइक्वालिटी का एक ही प्रिंसिपल है कि f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x कब होगा, जब y इज इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ y इज इक्वल टू g ऑफ x के ग्राफ के ऊपर होगा, ठीक है, तो ही मेरी वो इनइक्वालिटी सैटिस्फाइड है, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की। फर्स्ट इज sin x ग्रेटर देन माइनस हाफ। आसान है, कैसे, यहां पे sin x का कर्व ड्रॉ करते हैं, हम हमेशा जो इनइक्वालिटी है उसको 0 से 2 पाई में सॉल्व करते हैं। पहले ये होगा माइनस हाफ, अब जो इतना पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये तो इस लाइन के नीचे, ये पोर्शन लाइन के ऊपर, तो मतलब, और ये वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 5, और ये वैल्यू क्या होगी 2 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 11 पाई बाय 6। तो इसका आंसर क्या होगा, x इज फ्रॉम 0 to 5 पाई बाय 6 और x इज फ्रॉम
5 pi by सॉरी 11 pi by 6 to 2 pi, करेक्ट। बट ये हमारा 0 से 2 pi में ये वाला सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, 2n pi ऐड कर देंगे, 0 to x is from 0 to 2n pi plus 5 pi by 6 union ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज x स्क्वायर less than sin of pi x by 2। इसको कैसे करेंगे हम, अगेन विल गो ग्राफिकली। कर्व ड्रॉ करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का कर्व ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ ऐसा होगा, राइट। अब हम इसमें हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, पहली बात तो नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। इसका कर्व कैसा होगा, ऐसा कर्व होगा साइन एक्स का। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3 और ये 4 का पीरियड है इसका, राइट। क्योंकि हमें पता है इसका पीरियड क्या होता है, साइन ऑफ ax का पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई a, राइट। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन पाई बाई 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ओनली 1 और 2 सॉल्यूशन है, राइट। x इक्वल टू 0 और 1 पे इक्वल हो रहे हैं, 0 और 1 पे तो इक्वल हो रहे हैं। अब हमको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन पाई एक्स बाई 2, राइट। अब आप खुद देखो, इसमें ये कर्व ऊपर होना चाहिए। ये कर्व कहां पे ऊपर है, ये कर्व यहां पे ऊपर है बस, ठीक है। उसके बाद तो हमेशा यही कर्व ऊपर रहेगा पूरे उसके लिए, ठीक है ना। सिर्फ इतने ही पोर्शन के लिए ये वाला कर्व ऊपर आया, राइट। कितने पोर्शन के लिए, x इज फ्रॉम 0 to 1 के लिए। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है, x इज फ्रॉम 0 to 1, करेक्ट। और कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डन, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, जो भी इससे पहले मैंने एग्जांपल में लिख दिया था उसी को देखते हैं। sin x प्लस cos x ग्रेटर देन, ठीक है। अगेन सेम रूल है। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको √2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा, राइट। ये क्या बन गया, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4, इट शुड बी ग्रेटर देन
1/2√2, राइट। इसको मैं अभी के लिए थीटा मान लेता हूं, ठीक है। अब इसको एक बार ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। 0 से 2 पाई में ड्रॉ कर रहा हूं मैं अभी। 1/2√2 है, यहां कहीं पे होगा ये 1/2√2। इसको ग्रेटर होना है, मतलब कि इस ग्राफ इससे ऊपर होना चाहिए, राइट। यानी कि ये पोर्शन, राइट। ये वैल्यू मान लो आप, ये एंगल मेरा अल्फा है, तो साइन अल्फा कितना होगा 1/2√2। तो मेरा इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मेरा इसका सॉल्यूशन सेट होगा थीटा लाइज फ्रॉम अल्फा टू पाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू ये होगी साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2। अब थीटा क्या है मेरा, x प्लस पाई बाय 4, तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, अल्फा माइनस पाई बाय 4 से पाई माइनस अल्फा माइनस पाई बाय 4, दैट इज 3 पाई बाय 4 माइनस अल्फा से 3 पाई बाय 4 माइनस 2। x is from alpha minus pi by 4 to 3 pi by 4 minus alpha, right। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसमें 2n पाई ऐड कर देंगे। गॉट इट, लेट्स मूव अहेड। सॉल्व cos x और cos 2x ग्रेटर देन mod sin x, where x belongs from minus pi by 2 to pi। ये सॉल्व करना है हमें, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, नॉट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, पूरा इंटरवल बताना है। अगेन ग्राफ प्लॉट करेंगे माइनस पाई बाय 2 टू पाई का। ये मेरा cos 2x का कर्व है फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई, राइट। देखो 2x है, जब मेरा x पाई होगा तो cos 2 पाई 1 हो गया ये,
दिस इज पाई, नॉट 2 पाई, दिस इज पाई। अब ये वैल्यू कौन सी होगी जहां पे ये 2x क्या हो जाए पाई, यानी कि पाई बाय 2 है, और ये पाई बाय 4 है। क्लियर? अब हम बनाएंगे मॉड साइन एक्स का ग्राफ। करेक्ट? और क्लियर है? अब देखो मुझे क्या बताना है, cos 2x शुड बी ग्रेटर देन मॉड साइन एक्स, यानी कि ये वाला पोर्शन। cos 2x कौन सा, रेड वाला है ना, तो ये वाला पोर्शन, ये एंड दिस, करेक्ट? यहां से यहां और ये। अब ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करने हैं, राइट? कैसे करते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड, देखते हैं। देखो पहला, हमेशा फर्स्ट साइन एक्स हमेशा पॉजिटिव है 0 to पाई में, तो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, तो इक्वल कर देते हैं इनको यहां पे। अब हमें पता है कि ये पॉइंट्स वही होंगे जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कर्व, मॉड साइन एक्स और cos 2x, ये दोनों वही पॉइंट्स हैं, यानी कि रूट से इक्वेशन के cos 2x इक्वल टू मॉड साइन एक्स के रूट्स हैं ये तीनों पॉइंट्स। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन cos 2x इक्वल टू मॉड साइन एक्स, राइट? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, cos 2x को हमने लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू sin x, तो ये क्या बन गया 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x -1 इक्वल टू 0, राइट? अब इसको सॉल्व करते हैं। टू साइन एक्स प्लस 1 एंड साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 हो जाए या फिर -1 हो जाए। ठीक है, आप देखो इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट तो 0 to पाई बाय 4 में, सॉरी ये माइनस हो गया, ठीक है, या तो साइन एक्स हाफ हो जाए या -1 हो जाए। अब देखो 0 to पाई बाय 4 में तो -1 तो हो नहीं सकता, क्लियर? तो क्या होगा, ये हाफ है, ये वैल्यू हाफ है और ये वैल्यू भी हाफ है, ठीक है? तो हाफ कहां कहां पे होता है, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पे, ठीक है? दिस इज 1, तो ये पॉइंट्स मुझे मिल गए पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। तो x का ये वाला इंटरवल क्या है, अच्छा भी ये a पॉइंट और निकालना है, अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ b एंड c मिला है, a और निकालते हैं। अब a के लिए देखो, मॉड साइन एक्स 0 to पाई बाय 2 के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं cos 2x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, राइट? यहां इस पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, क्योंकि यहां पे देखो मॉड साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि साइन एक्स में नेगेटिव होता है, मेरा ऐसा होता है ग्राफ, राइट? लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे मॉड बनाना है, तो उसको ये मॉड तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, इसलिए मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू -पाई बाय 2 to 0, राइट? तो ये इक्वेशन बनी मेरी फॉर ए दीज आर B एंड C, क्लियर? तो ये क्या बना मेरा, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको फिर फैक्टराइज करता हूं,
ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये, या तो साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए या माइनस हाफ हो जाए। -1 तो नहीं है, या सॉरी 1 तो नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 कब होगा, -π/2 डालू, -π/2 तो नहीं है, उससे तो छोटा है। तो साइन एक्स इक्वल टू -हाफ, दैट इज -π/6। तो ये वैल्यू मिल गया मुझे, ए मिल गया मुझे। अब मैं ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स लिख देता हूं। पॉइंट ए क्या होगा मेरा, -π/6। बी क्या होगा, π/6, एंड सी वुड बी 5π/6, राइट। देखो अब मैं प्रोसीजर एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ग्राफ बनाया, दोनों का ग्राफ बनाया, फिर मैंने ये वाला प्रिंसिपल यूज किया। कहां पे होता है मुझे पता है, जहां पे एफ ऑफ एक्स ऊपर होगा, यानी cos 2x ऊपर लेना था मुझे। तो मुझे 3 पॉइंट्स मिले, ये इंटरवल मिल गया। उसके बाद 3 पॉइंट्स से जो मुझे सॉल्व करने थे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालता हूं मैं, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल लगा दो, फिर इक्वेशन सॉल्व कर लूं। ये मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, फैक्टराइजेशन फॉर्म है। cos 2x को 1 - 2 sin square x लिखूंगा और फिर फैक्टराइजेशन फॉर्म बन जाएगी मेरी। टाइप 1 में हमने पढ़ा था। ये पॉइंट्स आ गए, तो अब मैं x का इंटरवल लिखता हूं। इस इंटरवल में x का सॉल्यूशन सेट लिखता हूं। इस इनइक्वालिटी के लिए क्या होगा, देखो a to b, यानी कि x बिलोंग टू -π/6 to π/6 यूनियन ये वाला पॉइंट कौन से, 5π/2 6 to 5। ये फाइनल सॉल्यूशन सेट है इसका, करेक्ट, गॉट इट। चलिए अब आगे चलते हैं। cos x ग्रेटर देन 1 - 2x/5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। मैं सारे ग्राफ 0 to 2π में ही बनाता हूं, वो हमें ग्राफिकली दिख जाता है कि उसके आगे जरूरत है या नहीं है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, 1 - 2x/5 का, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, ये बन गया। अब मैंने अभी जो नंबर ऑफ रियल रूट्स का लेक्चर किया था, उसमें आपको बताया था लीनियर लाइन में कैसे प्लॉट करता हूं, लीनियर फंक्शन है कैसे प्लॉट करता हूं, इसको मैं बनाऊंगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो y पे कहां पे कट करेगा, 1 पे यानी कि यहां पे, और x पे कहां पे कट करेगा, π/2 पे यानी कि इधर, राइट। तो ये कर्व कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगी लाइन, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए, cos x बड़ा होना चाहिए। देखो cos x यहां पे बड़ा है,
लाइन थोड़ी ठीक से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी ठीक ड्रॉ हुई नहीं। देखो cos x कहाँ पे बड़ा है, cos x मेरा यहाँ पे बड़ा है, ये मेरा cos x का कर्व इस लाइन के ऊपर है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर है, हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि लाइन तो ऐसी जाएगी नीचे और ये कर्व तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसका सॉल्यूशन सेट में क्या लिखूंगा, इसलिए ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है मेरा जहां पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, पाई। देखो पाई डाल के देखो, इसमें cos पाई क्या होता है -1, और यहाँ पे पाई डाल दो तो कितना आता है -1, तो ये पॉइंट मेरा पाई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखूंगा मैं, x इज फ्रॉम या x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन पाई टू इंफिनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ π/2 टू पाई में ही ये फंक्शन बड़ा है बस, उसके अलावा हमेशा cos x बड़ा है। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सॉल्व क्या कह रहा है ये, सॉल्व sin थीटा प्लस √3 cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज फ्रॉम -π टू π। इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगेन हाफ से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड करो इसको। क्यों, a² प्लस √a² प्लस b²। इसको चेंज करने का तरीका मैंने बताया था जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बता रहा था, जब हमने फॉर्म पढ़ी थी a cos थीटा प्लस b sin थीटा को हम कैसे चेंज करते हैं, इज इक्वल टू c वाली में, उसमें हमने पढ़ा था। चलो अब देखते हैं इसको क्या होगा, ये हाफ sin थीटा प्लस √3/2 cos थीटा ग्रेटर देन, यानी कि साइन ऑफ थीटा प्लस π/3। ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, अभी के लिए इसको मान लो t। अगर मेरा थीटा -π टू π है, तो थीटा प्लस π/3 कहां से कहां तक होगा, -2π/3 टू 4π/3। तो t की वैल्यू क्या है, -2π/3 से 4π/3। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ ड्रॉ करने को हम इसको ट्रांसफॉर्म करके भी कर सकते थे, वो भी दिखाता हूं अभी, तो भी सॉल्यूशन सेम ही आएगा। बट हमें क्वेश्चन को एग्जाम में इजी बनाना है, डिफिकल्ट नहीं। साइन थीटा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं -2π/3 से 4π/3 में। 2π/3 -2π/3 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ साइन 2π/3 -√3/2।
ऐसा ग्राफ बनेगा साइन का, ठीक है। अब देखो दिस इज -√3/2, तो हाफ में यहां पर आएगा -हाफ। लाइन ड्रॉ करो, क्या पता चल रहा है कहां से कहां तक है, ग्रेटर देन हाफ चाहिए ना, ये वाला हो गया पूरा, ठीक है। तो मुझे ये पता है T lies from -π/6 to (7π/6), राइट, यानी कि थीटा प्लस π/3 फ्रॉम, तो यहां से थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी मुझे, करेक्ट। -π/6 to -π/3 एंड 7π/6 -π/3, राइट। या फिर इस ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर लो, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूं। साइन ऑफ थीटा प्लस π/3 का कर्व बनाना है, अब देखो ये पॉइंट कौन सा होगा, पहले ये पॉइंट कौन सा होगा जहां पर ये चीज पाई के इक्वल हो रही है, यानी कि 2π/3, इसका तरीका क्या है ट्रांसफॉर्म करने का, एक बार पूरी साइन वेव बना लो, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट तो आएगा ही, जाहिर सी बात है, ये पॉइंट होगा मेरा 2π - π/3, मुझे चाहिए थीटा इक्वल टू पाई तक, राइट। पाई ही मेरा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पाई है, ये कर्व बस यहीं तक आएगा, ऐसा कर्व बनेगा ये, ग्रेटर देन हाफ, हाफ यहां पर होगा, राइट, यानी कि ये, ठीक है। ये हाफ जहां पर हो रहा है ये ग्राफ, उसके पहले तक ये हाफ कहां पर होगा, थीटा प्लस
पाई बाय 3 इक्वल टू 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो थीटा कितना आया, तो ये वैल्यू कौन सी हुई, पाई बाय 2 है ये, राइट। ये वैल्यू पाई बाय 2 है और ये वैल्यू माइनस पाई बाय 6 है। तो x कहां से कहां तक आया, माइनस पाई, थीटा माइनस पाई से पाई में कहां तक आया, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 2 तक, माइनस पाई बाय 6 से पाई बाय 2। क्लियर है, ये देखो ट्रांसफॉर्म किया बस हमने ग्राफ को। तो दिस इज द बेटर अप्रोच, आई एग्री दैट दिस इज द बेटर अप्रोच, राइट। So this was all about trigonometric inequality. Let's move ahead to linear inequality. Clear है, कोई डाउट हो just drop a comment on my comment section. I'll explain that again in the next lecture. Next topic is linear inequality. क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी, अगर मेरी इनइक्वालिटी इस फॉर्म की है, ax plus b greater than m or less than m, then it's a linear inequality. इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ड्रॉ द कर्व ऑफ y is equal to ax plus b and y is equal to m। फिर जहां जहां पर ये कर्व ऊपर होगा वहां पर मेरा ये इनइक्वालिटी सैटिस्फाइड होंगी, राइट। जहां जहां पर ये कर्व ऊपर होगा वहां पे कौन सी इनइक्वालिटी सैटिस्फाइड होगी, ये वाली। क्लियर, अब इसको हम देखते हैं एक बार ग्राफिकली। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दो तरीके हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है मेरे पास x प्लस 1 ग्रेटर देन 5, तो यहां से डायरेक्ट भी सॉल्व कर दूंगा मैं, x इज ग्रेटर देन 4, राइट। 1 को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप लीनियर इनइक्वालिटी फॉर एग्जांपल। लेकिन अब इसको ग्राफिकली क्या मतलब है एक बार देखते हैं। x प्लस 1 की लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये मेरी x प्लस 1 की लाइन है, दिस इज 1, ओके। यहां पे ये 5 है, ये पॉइंट कौन सा होगा, 4। ये हमेशा इस लाइन के ऊपर रहेगा ये, ठीक है। और कौन सी वैल्यूज के लिए, x ग्रेटर देन 4। क्लियर है लीनियर इनइक्वालिटी। कोई ऐसे भी दे सकता है हमको, हम काफी बार ऐसे सॉल्व भी कर चुके हैं, x बाई 2 ग्रेटर देन 5 बाई एंड 6। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाओ, यानी कि 10 इसको। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब हमारी 3 इक्वालिटीज बची हैं, रैशनल इनइक्वालिटीज, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज एंड ज्योमेट्रिकल इनइक्वालिटीज, दैट वी वुड कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। इसमें हमने 2 मेजर इनइक्वालिटीज आज कवर करी हैं, एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो, नहीं समझ आया, यू कैन कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन, यू कैन ईमेल मी at themathsanalytics@gmail.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।